मजलिस बचाओ तहरीक एमबीटी जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस का हिस्सा बनने की संभावना है और तेलंगाना की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सूत्रों ने कहा कि सत्तारूढ़ कांग्रेस का लक्ष्य मजलिस बचाओ तहरीक एमबीटी की मदद से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम को रोकना है। हैदराबाद शहर के साथ साथ राज्य के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ाने की रणनीति के तहत एमबीटी के साथ हाथ मिलाने की उम्मीद है। हालांकि यह प्रस्ताव विधानसभा चुनाव से पहले किया गया था, लेकिन उस समय इसका कार्यान्वयन संभव नहीं था, सूत्रों ने कहा। अब ऐसा लग रहा है कि प्रदेश कांग्रेस के नेता इस प्रस्ताव को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। इन प्रयासों के तहत कांग्रेस आगामी आम चुनाव में हैदराबाद लोकसभा सीट एमबीटी को आवंटित करने पर भी विचार कर रही है। मौका देने से पहले कांग्रेस एमबीटी को राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस में शामिल करना चाहती है, जिससे पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर एआईएमआईएम के मुकाबले के तौर पर प्रचारित किया जा सके। एआईएमआईएम, जिसने तेलंगाना राज्य के गठन से पहले कांग्रेस के साथ काम किया था, राज्य के गठन के बाद बदले हुए राजनीतिक गठबंधन के मद्देनजर सबसे पुरानी पार्टी की प्रतिद्वंद्वी बन गई है। इसने ओल्ड टाउन में एक मंच के रूप में अपनी ताकत और शक्ति का उपयोग करके सभी स्थितियों में कांग्रेस को चुनौती दी। एआईएमआईएम, जो लगभग 10 वर्षों तक सत्तारूढ़ बीआरएस की सहयोगी थी, राज्य में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद भी उसी राह पर चल रही है। विधानसभा चुनाव से पहले और बाद में एआईएमआईएम के रुख में कांग्रेस के प्रति कोई बदलाव नहीं आया। इस संदर्भ में कांग्रेस के राज्य नेतृत्व ने एआईएमआईएम का मुकाबला करने का फैसला किया, जिससे बीआरएस को अतिरिक्त ताकत मिली। वह संसदीय चुनाव की शुरुआत से लेकर भविष्य में होने वाले सभी चुनावों में एआईएमआईएम को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में हैदराबाद में 2 निर्वाचन क्षेत्रों याकूतपुरा और नामपल्ली में एमबीटी और कांग्रेस का एआईएमआईएम के खिलाफ आमना सामना हुआ। दोनों उम्मीदवार एमबीटी के अमजदुल्ला खान याकूतपुरा और कांग्रेस के फिरोज खान नामपल्ली बहुत कम अंतर से हार गए। हालांकि अब जब कांग्रेस सत्ता में आ गई है, तो उसके नेताओं को उम्मीद है कि एमबीटी को बढ़ावा देकर वे उन 2 के साथ साथ हैदराबाद के शेष 5 विधानसभा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के वोट हासिल कर सकते हैं। एमबीटी और कांग्रेस दोनों का मानना है कि इस संघर्ष में उनकी सफलता लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम पर कुछ हद तक लगाम लगाने पर निर्भर है। उनका अनुमान है कि इसे हासिल करके वे अगले जीएचएमसी चुनावों में एआईएमआईएम का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि वे एआईएमआईएम पर तभी अंकुश लगा सकते हैं जब उनकी पार्टी सत्ता में होगी, और अगर वे एमबीटी को अपने साथ लेंगे तो नतीजे बेहतर हो सकते हैं। दरअसल उस चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले एमबीटी के साथ गठबंधन की बात चल रही थी। सूत्र ने कहा, वर्तमान राज्य कांग्रेस मामलों के प्रभारी दीपास मुंशी, जो उस समय एआईसीसी पर्यवेक्षक के रूप में आए थे, ने एमबीटी नेता अमजदुल्ला खान से 2 से 3 बार मुलाकात की। एमबीटी के प्रवक्ता और नेता अमजदुल्ला खान भी विकल्प पर विचार कर रहे हैं। हालांकि एमबीटी की ओर से इस घटनाक्रम की कोई पुष्टि नहीं की गई है। पुराने शहर में कांग्रेस नेता और समर्थक भी इस प्रस्ताव का स्वागत कर रहे हैं।